देखो अपने पास टॉपिक है किसका, सदिश गुणा का। आपके पास है कोई भी दो सदिश देगा, कहेगा क्या करो, सदिश गुणा करो। तेरह पॉइंट है तीन। ठीक है, किसके ऊपर है, सदिश गुणनफल के ऊपर। ये लो फॉर्मूले हैं, पहले तो जैसे अपन ने अदिश गुणा के पढ़े थे वैसे ही फॉर्मूले किसके हैं, सदिश गुणा के हैं। पहला, सदिश गुणा को डिनोट किससे करते हैं, क्रॉस से करते हैं। कहीं भी आपको दो सदिशों के बीच दिखाई दे क्रॉस, इसका मतलब किसकी बात कर रहे हैं, सदिश गुणा की बात कर रहे हैं। और डॉट दिखाई दे तो किसकी बात कर रहे हैं, अदिश गुणा की बात कर रहे हैं। ए क्रॉस बी का फॉर्मूला होता है जब आपको कोण दे तो ए का मोड बी का मोड, अदिश गुणा में कोस आता है और सदिश गुणा में कौन आता है, साइन आता है, और एक क्या आता है, एन क्यूब। ये फॉर्मूला किसका है, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर का। और यदि आपको क्या दे, सदिश की वैल्यू दे, जैसे ए वेक्टर आपको ये दे दिया, ए वन आई के, बी वन जे के, सी वन के, और आपको बी वेक्टर दे दिया कितना, ए टू आई के, बी टू जे के, और सी टू के। तो देखो करने का तरीका तो वही है, ए वेक्टर को क्रॉस बी से करो तो पहले ये इससे क्रॉस होगा, फिर किससे क्रॉस होगा, इससे, फिर किससे क्रॉस होगा, इससे क्रॉस होगा, फिर ये क्रॉस होगा। आपको सीधा ध्यान रखना है, सीधा क्या ध्यान रखना है, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर करो तो अपन ने जो चार की सारणिक पढ़ रखी है उसके अनुसार इसका क्या निकलेगा, मान। सारणिक के अंदर पहली पंक्ति क्या होगी, आई जे, और क्या होगी, के। अब पहले कौन है, ए वेक्टर, तो पहले ए वेक्टर के गुणांक आ जाएंगे। ए वेक्टर के गुणांक, आई केप का गुणांक कितना है, ए वन, जे केप का गुणांक कितना है, बी वन, के केप का गुणांक कितना है, सी वन। इसी तरह बी वेक्टर की सेकंड बी है तो इसके गुणांक क्या क्या जाएंगे, ए टू, बी टू, और कितना जाएगा, सी टू। ये काम, यदि आपको दो सदिश दे दे और कैसा गुणा बूझ ले, सदिश गुणा बूझ ले, तो सदिश गुणा इस तरीके से सारणी जो अपन ने चार की पढ़ी थी उसके अनुसार क्या हो जाएगा, आगे प्रसार हो जाएगा। वो आपने सीख ही रखा है, कोई दिक्कत ही नहीं। अब देखो तीसरा, डॉट और उसमें अंतर क्या होता है, इसमें जब सेम को सेम से क्रॉस करेंगे, आई को आई से, जे को जे से, या के को किससे क्रॉस करोगे, के से, तो उसमें तो एक मान आता था अदिश गुणा में, और सदिश गुणा में मान कितना आएगा, सेम को सेम से गुणा करने पर कितना मान आएगा, जीरो आएगा। ठीक है, साथ ही यदि आई केप को क्रॉस किससे करोगे, जे से, तो रह कौन गया, के, तो कौन आएगा, के केप। जे केप को गुणा करोगे किससे, के केप से, तो कौन आएगा, रह कौन गया, आई केप। और के केप को क्रॉस करोगे किससे, आई केप से, तो कौन रह गया, जे केप, तो कौन आएगा, जे केप। अब देखो अदिश गुणा है वो तो क्रम विनिमय नियम का पालन करता था, लेकिन सदिश गुणा किसका पालन नहीं करेगा, क्रम विनिमय नियम का पालन नहीं करेगा। यानी इन दोनों की जगह चेंज करोगे तो यहाँ पर निशान किसका जाएगा, माइनस का जाएगा। ये भी साथ ही देख लो, यदि इनकी जगह चेंज कर दो, जे को आई की जगह, आई को जे की जगह, तो किसका निशान आ जाएगा, माइनस का। वही काम यहाँ पर, यदि के को पहले लाओगे, जे को बाद में ले जाओगे तो निशान किसका आ जाएगा, माइनस का। और यहाँ पर आई को पहले, के को बाद में, तब भी निशान किसका आ जाएगा, माइनस का। ठीक है, साथ ही ये भी ध्यान रख लेना, सेम चाहे कुछ ही हो, दो सेम सदिश को गुणा करोगे तब भी कितना आना है, जीरो ही आना है। यानी इसके आगे ये भी ध्यान रख लेना, चाहे ये हो केब हो चाहे सेम सदिश हो, यदि सेम को सेम से गुणा करोगे तो आना कितना है, जीरो ही आना है, क्रॉस गुणा में, सदिश गुणा के अंदर। ठीक है, फिर देखो अगला काम, अगला काम कोण का फॉर्मूला बनाना चाहूँ, कोण का फॉर्मूला बनाना चाहिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। साइन थीटा बराबर फॉर्मूला क्या होगा, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर का मोड बट्टे ए वेक्टर का मोड, और कितना हो जाएगा, बी वेक्टर का मोड। कोण का फॉर्मूला बनाना चाहो तो बना सकते हो। कोण ज्ञात करना हो सदिश गुणा वाला, तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर का मोड बट्टे ए वेक्टर का मोड, और किसका मोड है, बी वेक्टर का मोड। ये होता कोण का। अगला फॉर्मूला, यदि आपको त्रिभुज की दो भुजाएं दे दें, त्रिभुज की क्या दे दें, दो भुजाएं दे दें, दो भुजाएं क्या क्या है,
ए वेक्टर और क्या है बी वेक्टर हो। तो त्रिभुज का क्या बूझ ले, क्षेत्रफल। तो त्रिभुज के क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है 1/2 ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर का मोड। 1/2 ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर का मोड। ठीक है। आपको त्रिभुज की भुजाएं नहीं दें और त्रिभुज के किसके दे दें, त्रिभुज के शीर्ष आपको दे दें, त्रिभुज के जो शीर्ष है उनकी स्थिति सदिश आपको दे दें। त्रिभुज के शीर्षों के स्थिति सदिश जैसे आपको दे दिए ए वेक्टर बी वेक्टर और क्या दे दिए सी वेक्टर हो, तब त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा, तब त्रिभुज का क्षेत्रफल होगा 1/2 मोड ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर प्लस बी क्रॉस सी प्लस सी क्रॉस ए, तब ये होगा। यदि आपके पास 2 बिंदु दें तब तो वो होगा। ठीक है। और आपके पास यदि क्या दें, शीर्ष दें, शीर्ष देने पर शीर्षों की स्थिति सदिश देने पर क्या होगा, ए क्रॉस बी प्लस बी क्रॉस सी प्लस सी क्रॉस ए का क्या होगा, मोड होगा। ठीक है। 3 बिंदु के सरेख होने का यही काम है। सरेख होने पर कोई क्वेश्चन तो नहीं है, फिर भी फॉर्मूला देख लो। कितने अच्छा हो गए क्या। अगला फॉर्मूला ए वेक्टर बी वेक्टर और कौन है सी वेक्टर क्या होंगे, सरेख। कब होंगे, जब ए क्रॉस बी प्लस बी क्रॉस सी प्लस सी क्रॉस ए का मान कितना आएगा, 0। यदि ए क्रॉस बी प्लस बी क्रॉस सी प्लस सी क्रॉस ए करो और आपके पास कितना आ जाए, 0 आ जाए, तो इसका मतलब आपके जो ये हैं बिंदु वो क्या है, सरेख है। ये जो ए वेक्टर बी वेक्टर सी वेक्टर हैं ये बिंदुओं के क्या हैं, स्थिति सदिश हैं। अब एक और देख लो, लंबवत इकाई सदिश का फॉर्मूला। सदिशों ए वेक्टर व बी वेक्टर के कैसा, लंबवत इकाई सदिश। अब देखो 2 चीज़ पूछ सकता है यहाँ पर, एक तो पूछ सकता है लंबवत इकाई सदिश, ठीक है, और एक पूछ सकता है लंबवत सदिश। लंबवत बुझे तो लंबवत तो क्या होता है, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर ही होता है, और लंबवत इकाई सदिश है तो उसको अपन क्या कहते हैं, एन केप कहते हैं। और फॉर्मूला क्या होता है, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर बट्टे ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर का मोड। ये तो लंबवत इकाई सदिश है, चलो लिखवा देता हूँ। यदि आपको कह दे ए वेक्टर व बी वेक्टर के एक ऐसा सदिश है लंबवत सदिश, तो उस लंबवत सदिश को क्या कहोगे, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। लंबवत सदिश और लंबवत इकाई सदिश में अंतर है। लंबवत इकाई सदिश को एन केप कहते हैं, उसका फॉर्मूला ये होता है, और लंबवत सदिश कहे तो उसका फॉर्मूला क्या होता है, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। बस 13.3 के इतने फॉर्मूले हैं। क्वेश्चन देख लो। देखो पहला क्वेश्चन, 2 सदिश दे रखे हैं, नाम अपन को नहीं दिया है तो नाम अपन दे देंगे। पहले सदिश को ए वेक्टर और दूसरे को नाम क्या दे देंगे, बी वेक्टर। क्या दे रखा है, पहला सदिश है 3i के प्लस जे के माइनस के केप। ये लो, अपन ने मान लिया पहले सदिश को, क्या मान लिया, ए वेक्टर कितना है 3i के प्लस जे के माइनस कितना है के केप, और दूसरे सदिश को क्या मान लिया, बी वेक्टर। बी वेक्टर कितना है 2i के प्लस 3j के प्लस के। ये लो, ठीक है।
अपन को क्या ज्ञात करना है, सदिश गुणा। आ चुका है ये क्वेश्चन भी बोर्ड में, केवल संख्याएं चेंज थी। सदिश दे रखे हैं तो ए क्रॉस बी कैसे बताया था मैंने, सारणी की सहायता से। पहली पंक्ति क्या आएगी, आई केब जे केब और कितनी आएगी के केब। पहले कौन है, ए वेक्टर है, तो ए वेक्टर के गुणांक क्या क्या जाएंगे, 3 1 और कितना जाएगा -1। फिर कौन है, बी वेक्टर, तो उसके गुणांक क्या जाएंगे, 2 3 और कितना जाएगा 1। सारणी का मान कैसे निकालते थे, चौथी एक्सरसाइज की थी अपन ने 4 नंबर वाली। किसी की संगति प्रसार कर दो, अपन पहली पंक्ति के संगत प्रसार करते हैं तो क्या बनेगा, आई केब के संगत स्तंभ और क्या छोड़ेंगे, पंक्ति। कितना रहेगा 1 -1 3 और कितना 1। निशान किसका था, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस है प्लस, तो निशान किसका आएगा, माइनस का। अगला पद कितना है, जे केब, तो ये आ गया जे केब। वही काम, स्तंभ और क्या छोड़ो, पंक्ति। क्या क्या रहेंगे, 3 -1 2 और कितना रहेगा 1। फिर निशान किसका आता है, प्लस। अगला पद कितना है, के केब। वही काम, स्तंभ छोड़ दो और क्या छोड़ दो, पंक्ति। कितना रहेगा 3 1 2 और 3। ठीक है, 2 गुणा 2 क्रम की है, इसका मान तो वही है, क्रॉस गुणा करके क्रॉस करोगे तो कितना आएगा 1। निशान किसका, माइनस, माइनस का 3 तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, +3। माइनस जे केब कितना होगा, 3 माइनस माइनस का 2 माइनस माइनस क्या हो जाएगा, +2। प्लस के केब कितना रहेगा 9। निशान किसका आता है, माइनस का, और ये कितना हो जाएगा 2। और सेल कर लो, कितना बनेगा 4i केब माइनस कितना हो जाएगा 5j केब और प्लस कितना हो जाएगा 7k केब। ये लो, बस इतना ही काम है, हो गया। अगला देखो, अगला आपके पास है 2 सदिश हैं और इनके क्या ज्ञात करना है, लंब इकाई सदिश ज्ञात करना है। लास्ट वाली बात ही जो मैंने बताई थी, एक लंबवत सदिश और एक लंबवत इकाई सदिश या लंब इकाई सदिश। ले लो सदिश, नाम अगले ने नहीं दिए हैं तो नाम अपन दे देंगे। पहले सदिश को नाम क्या दे देंगे, ए वेक्टर, ये लो। और दूसरे सदिश को नाम क्या दे देंगे, बी वेक्टर। अपना ए वेक्टर है वो तो दे रखा है कितना, आई केब -2j केब प्लस के केब। ये लो, आई केब -2j केब प्लस कितना है के केब। ये तो कौन है, ए वेक्टर। फिर अपना कौन दे रखा है, बी वेक्टर। बी वेक्टर दे रखा है कितना, 2i केब प्लस जे केब -3k केब। ये लो, 2i केब प्लस जे केब -3k केब। अपन को क्या पूछा है, लंब इकाई सदिश। लंब इकाई सदिश का फॉर्मूला पढ़ रखा अपन ने, ए वेक्टर व बी वेक्टर के लंब इकाई सदिश या लंबवत इकाई सदिश एक ही चीज है। क्या फॉर्मूला पढ़ा था, एन केब इक्वल ए क्रॉस बी बटे ए क्रॉस बी का क्या होता है, मोड। यही पढ़ा था। अपन को क्या चाहिए, ए क्रॉस बी चाहिए, तो पहली चीज ए क्रॉस बी निकालो। पहले क्वेश्चन में किया था वही काम है, ए क्रॉस बी सारणी की सहायता से। पहली पंक्ति क्या आएगी, आई केब जे केब और कितनी आएगी के केब। काम वही, पहले कौन है, ए वेक्टर, तो ए वेक्टर के गुणांक ले लो, क्या क्या है 1 -2 और कितना है 1। फिर सेकंड पर कौन है, बी वेक्टर। बी वेक्टर के गुणांक 2 1 और कितना है -3। हो गया काम। वही काम कर दो प्रसार, आई केब के संगत है, पंक्ति और स्तंभ छोड़ोगे तो कितना रहेगा -2 1 1 और कितना रहेगा -3। निशान किसका, माइनस। जे केब के संगत स्तंभ और पंक्ति छोड़ोगे तो क्या क्या रहेगा 1 1 2 और -3 प्लस के केब। वही काम, स्तंभ और पंक्ति छोड़ोगे तो कितना रहेगा 1 -2 2 और कितना रहेगा 1। हो गया काम। 2 गुणा 2 क्रम की है, क्रॉस गुणा करके निकाल लो। -2 को -3 से गुणा करोगे 6। निशान किसका आता है, माइनस का हमेशा। 1 को 1 से करोगे तो कितना आएगा 1। माइनस जे के कितना बनेगा -3 और माइनस कितना 2 प्लस के केब
कितना होगा, 1 निशान किसका, माइनस का, 2 को -2 से करोगे -4, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, +4, कितना आ जाएगा ये 5i², माइनस का 5 आएगा, माइनस माइनस क्या हो जाएगा +5, कितना हो जाएगा j², प्लस कितना हो जाएगा 5k²। ये लो, ये मान किसका आ जाएगा, a वेक्टर क्रॉस किसका आ जाएगा, b वेक्टर का आ जाएगा। ठीक है, अपन को इसके साथ ही इसका क्या चाहिए, मोड भी चाहिए, तो इसका मोड भी निकाल लो साथ ही। कौन सी में निकाला था, 13.1 में। a वेक्टर क्रॉस b वेक्टर का मोड क्या फॉर्मूला था, रूट अक्स का स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर प्लस जेड का स्क्वायर। अक्स क्या होता था, i³ का गुणांक, वाई होता था j³ का, और जेड होता था k³ का गुणांक। वही काम, अक्स का स्क्वायर करोगे 5 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, हो गया काम। कितना बनेगा बोलो, 25, 25 और कितना हो जाएगा 25, यही बनेगा। कितना हो गया 75। 75 को अपन कितना लिख सकते हैं, 25 गुणा 3, यानी कितना लिख सकते हैं 5 रूट कितना लिख सकते हैं 3। ये मान किसका आ गया, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर के मोड का। फॉर्मूले में रखो मान, फॉर्मूले में मान रखोगे तो आपका लंबवत इकाई सदिश क्या बनेगा, ए क्रॉस बी। ए क्रॉस बी का मान अपने पास है कितना 5i² प्लस 5j² प्लस 5k² अपॉन ए क्रॉस बी का मोड। ए क्रॉस बी का मोड कितना है, ये लो, अलग अलग डिवाइड करें, अलग अलग डिवाइड करें तो कितना बनेगा 1/√3i², 1/√3j², 1/√3k²। ये कौन हो जाएगा, लंबवत इकाई सदिश हो जाएगा। ठीक है, चाहो तो 1/√3 को कॉमन ले लो या फिर ये छोड़ दो, सेम ही बात है। अब देखो अगला, 2 क्वेश्चन हो गए। तीसरा क्वेश्चन, तीसरा है सदिश ए वेक्टर और बी वेक्टर के लिए सिद्ध कीजिए ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर का होल स्क्वायर इक्वल होता है इस सारणिक के, 2 गुणा 2 क्रम की सारणिक दे रखी है और इसके इक्वल होता है, ये सिद्ध करना है।